मिट्टी से उठती आवाज़। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसमें लोग जातियों में बटे हुए थे। उस गांव में कुछ लोगों को ऊंच माना जाता था और कुछ लोगों को इतना नीचे कि उनके छूने मात्र से लोग डरते थे। उसी गांव के किनारे एक दलित परिवार रहता था, कालू का परिवार। कालू का परिवार दलित था। कालू हर दिन मेहनत करता, सड़कें साफ करता, लोगों के घर साफ करता, नाली साफ करता, लेकिन लोग उसे बदले में अपमान ही देते थे। एक दिन कालू के बेटे ने रोते हुए पूछा, पापा, हम अलग क्यों रहते हैं? हम स्कूल क्यों नहीं जा सकते? उसकी आंखों में उम्मीद भरी थी। बेटे की इस बात का कालू के पास कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि कालू को भी यह बात कभी समझ ही नहीं आई थी कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर एक दिन गांव में खबर आई कि किसी एक महान व्यक्ति ने कहा है, शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा सबका अधिकार है। इससे हम अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। कालू के बेटे ने जब यह सुना तो उसने मन में ठान लिया कि मैं खूब पढ़ूंगा। कालू के बेटे के जीवन में बहुत मुश्किलें आई। लोगों ने ताने मारे, रोकने की कोशिश की, लेकिन कालू का बेटा नहीं रुका। कालू का बेटा चंदन धीरे धीरे पढ़ लिखकर एक महान इंसान बन गया और उसी ने एक दिन गांव में अपना ही एक विद्यालय खोला। एक दिन वही चंदन बच्चों से कहता है, हमारा भविष्य भले ही दुखों से भरा हो सकता है, लेकिन हमारा भविष्य मेहनत से बदल भी सकता है। यहीं से बदलाव की शुरुआत होने लगी। बच्चे सभी एक साथ पढ़ने लगे। धीरे धीरे समाज की दीवारें जो ऊंच नीच की खड़ी थी, वह धीरे धीरे गिरने लगी। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि दलित समाज का जीवन दुखों से भरा हुआ है, लेकिन उसी इतिहास में हिम्मत, शिक्षा और बदलाव की ताकत छुपी हुई है। जब इंसान अपनी ताकत पहचान लेता है तो उसे कोई भी बदलाव लाने से रोक नहीं सकता।